अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों को मैंने उठा दिया था, चेंज वगैरह कर लिया हुआ था। इन लोगों ने ब्रेकफास्ट तो बहुत कम करते हैं, तो इनका लंच वगैरह भी रेडी कर दिया था। आज बच्चों ने अपना हर काम बहुत जल्दी कर लिया था, तो इस वजह से हम लोग बस स्टॉप पे भी जल्दी पहुंच गए थे। वीकेंड्स पे कभी इस तरह होता है कि बच्चे उठते हुए तंग करते हैं, क्योंकि पूरे वीकेंड थके हुए होते हैं। आज ये लोग अकेले थे, तो जब बच्चे पूरे बिल्डिंग के इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, तो डीक्यू वालों को जाके तंग करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग ऑर्डर करने आए हैं, और जब ऑर्डर लेने लगते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। सुबह के टाइम पे इतनी ज्यादा ठंड रहने लगी, यहाँ पे समझ नहीं आती बच्चों को जैकेट्स पहनाकर भेजें, और जब वापसी पे स्कूल से आते हैं तो इतने लाल हुए होते हैं गर्मी से। मगर फॉल स्टार्ट हो चुका है और नजर आ रहा है कि विंटर्स आने वाले हैं, तो इस वजह से मौसम जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की तरफ कैसा टेम्परेचर चल रहा है। बस बच्चों को छोड़ के आते ही मैंने सबसे पहले चाय रखी है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी इस टाइम पे। और आती ही मेरा दिल होता है कि मैं बस चाय पी लूँ, क्योंकि खाने पीने का इतना ज़्यादा मूड नहीं होता इस टाइम पे। और आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जब मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, वरना मैं पहले सारे काम अपने कर लेती थी। सिर्फ बच्चों का रूम होता है जो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद जाके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे ही उठते हैं साथ साथ मैं इनके जो ब्लैंकेट्स हैं वो भी फोल्ड करके रख देती हूँ, बाकी चीज़ें भी सेट कर देती हूँ। आज का दिन हम लोगों का इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोगों ने जो भी चीज़ आज की है वो हम लोगों ने प्लान नहीं की हुई थी। अचानक से हम लोगों का प्लान बना, तो सोचा जो काम पेंडिंग पे हैं वो ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आप लोगों की क्या रूटीन होती है। आप लोग उसके बाद रेस्ट करते हैं या अपने काम शुरू कर देते हैं। आयरा इस टाइम पे मेरे साथ होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से वो स्कूल स्टार्ट करेगी। मगर जब ये तीनों साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं, इनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि ज़्यादा शोर ना हो, क्योंकि जैसे ही कोई थोड़ा सा शोर होता है तो साथ ही कंप्लेन आ जाती है। तो आज जो वो हम लोगों ने अपने देवर और देवरानियों की तरफ जाना था, क्योंकि जब से उन्होंने अपार्टमेंट लिया हम लोगों ने अभी कोई गिफ्ट नहीं दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी वो थोड़ा सा सेटल हो जाए और मैं ये भी देख लूँ कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। तो सबसे पहला स्टॉप मेरा यही होता है होम सेंस का, अगर मैंने किसी को गिफ्ट देना होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि किचन उनके काफ़ी छोटे हैं, तो उनको किचन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा था कि कोई वॉल हैंगिंग ले लूंगी या फ्लोर लैंप ले लूंगी, मगर फ्लोर लैंप जो है वो मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। अभी उन्होंने पूरा फर्नीचर भी नहीं लिया, जिसकी वजह से मैं पेंटिंग भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि पेंटिंग उस तरह की अच्छी लगती है कि थोड़ा सा ऑपोजिट कलर हो। जब थोड़ा कंट्रास्ट में चीज़ें रखी होती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। मुझे हमेशा से बड़ी बड़ी सी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इंशाल्लाह जब अपना कभी घर लेंगे तो मैं बड़ी पेंटिंग ज़रूर लगाऊंगी। और मुझे फ्लावर्स या दूसरी सीनरी से ज़्यादा जो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइनिंग होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। इस दफ़ा हमें गिफ्ट चूज़ करने में इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि नेक्स्ट मंथ हैलोवीन आने वाली है, और आधा जो स्टोर है वो हैलोवीन की डेकोरेशन से भरा हुआ था। मैं जाके गिफ्ट्स पसंद तो कर चुकी थी, मगर जब मैं होम सेंस जाती हूँ या मार्शल्स जाती हूँ तो पूरे स्टोर में एक चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एक देवरानी के लिए मैंने ये वॉल हैंगिंग ले ली थी, और दूसरी के लिए मैंने कुशन और थ्रो मैच कर लिए थे। उसके बाद जब हम लोग घर आए तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, चाय पीने का दिल था, मगर ये भी दिल था कि कुछ ठंडा भी हो साथ। तो मैंने सोचा कि कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ले ली है। कॉफ़ी आप कोई भी अपनी पसंद की ले सकते हैं। वैसे तो ये रेसिपी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की है, मगर जिन्होंने नहीं देखी उनके साथ दोबारा से कर देती हूँ। तो कॉफ़ी आप अपनी चॉइस की ले लें, उसमें थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की है। अगर आप इसको थोड़ा सा हेल्दी साइड पे रखना चाहते हैं तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और स्ट्रेनर की हेल्प से इसको मैं इतना मिक्स करूंगी जब तक कि ये फ्लफी नहीं हो जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। आप इसको स्पून के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रॉथर है तो उसके साथ भी कर सकते हैं, मगर जो मैंने रेसिपी देखी थी वो इसके साथ होती है और बहुत अच्छी ब्लेंड होती है। और वैसे भी जब से मैंने इस रेसिपी से घर पे बनानी शुरू की है कोल्ड कॉफ़ी, तो मैं बाहर से नहीं लेती, मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। जब मैंने जॉब पे जाना तो थोड़ी सी मैं बनाकर साथ ले जाती हूँ। इस स्टेप पे आके अगर आपने थोड़ी सी और इसको फ्लफी करना है तो आप थोड़ा सा और भी इसको फेंट सकते हैं, मगर मैं थक गई थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इतना ही काफी है। उसके बाद खूब सारी आइस मैंने ले ली थी ग्लास के अंदर, और जो कॉफी मैंने फ्रॉथ की थी वो इसके अंदर डाल दूंगी। उसके बाद आप अपनी मर्जी का जो मिल्क है वो डाल सकते हैं बीच में। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मजे का लगता है। आप में से कोल्ड कॉफी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हमेशा आप सबसे इतने ज्यादा सवाल करती हूँ, मगर किसी किसी का जवाब आता है और किसी का नहीं आता। तो इस दफा कोशिश करें कि मुझे सब बताएं कि किस किस को कोल्ड कॉफी अच्छी लगती है।
जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो इस तरह के काम हम लोग कर लेते हैं और बड़ी आसानी से और जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चों को साथ लेके जाते हैं उनकी जिद होती है, कभी ये लेकर दो कभी वो लेकर दो, जिसकी वजह से हम लोग अपने गिफ्ट वगैरह या कोई चीज़ जो हम लोगों ने लेनी होती है वो भूल के तो बच्चों में लग जाते हैं। तो जब तक बच्चे स्कूल में होते हैं मेरी कोशिश होती है इस तरह के सारे काम मैं उसी टाइम पे ख़त्म कर लूँ। कॉफ़ी पी के तो सभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चले गए थे। मैंने और आयरा ने सोचा कि जो गिफ्ट्स हम लोग लेके आए वो पैक कर लेते हैं। तो ये वॉल हैंगिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी, पहले सोचा एक दफ़ा आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। गिफ्ट्स लेने के बाद मैं पैकिंग के लिए भी चीज़ें लेने के लिए गई थी, मगर वहाँ पे जाके क्लिप्स बनाने भूल गई थी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को काफ़ी गर्मी लग रही थी और हम थक भी गए थे और बच्चों को लेने का भी टाइम करीब आ रहा था। तो हमारी कोशिश थी कि हम लोग 2:30 बजे से पहले पहले घर पहुँच जाए। ट्रांसपेरेंट दो मुझे जी। नहीं सॉरी, ये है मेरे पास, ये वाला कह रही थी मैं आपको। मुझे शुरू से ये अच्छा लगता है कि प्रेजेंटेशन जब तक अच्छी नहीं ना होती तो आपकी सारी जो मेहनत है वो बेकार जाती है। चाहे मैं किसी की दावत करूं या मैं किसी के लिए गिफ्ट लूं तो मेरी कोशिश होती है कि उसको अच्छे तरीके से पैक करूं। और आप देख रहे होंगे कि आयरा ने मेरी इतनी अच्छी हेल्प की थी, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे कि इस तरह मेरी हेल्प करेगी। जो मैं इसको बता रही थी माशाल्लाह से साथ साथ मेरी हेल्प कर रही थी। गिफ्ट्स लेने तो सबको अच्छे लगते हैं मगर मुझे ज्यादा देने पसंद है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बजट में रह के जो मैं कर सकती हूँ वो करूँ। और गिफ्ट्स लेने या देने से प्यार बढ़ता है, तो आप कोशिश किया करें कभी कभी जो है ना अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लिया करें। कुछ गिफ्ट होते हैं जो पैक करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जैसा कि कुशन होता है या थ्रो होती है जो मैं लेकर आई हूँ, तो उनके लिए सिर्फ मैंने ट्रांसपेरेंट रैप ले लिया था, मगर इसको पैक करने के लिए मैंने नीचे फ्लोरल प्रिंट का जो है रैप लगाया, उसके बाद ट्रांसपेरेंट लगा के उसके बाद जो रिबन्स आते हैं वो आप अपनी मर्जी से कंट्रास्ट करके लगा सकते हैं। तो गिफ्ट्स यहाँ पे मैंने पैक कर लिया। अब उसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गिफ्ट्स आप लोगों को कैसे लगे हैं और मैंने कैसी रैपिंग की है। नो प्रॉब्लम। हाय एल्सा, अपने बाल तो दिखाओ। हाय। अच्छा अपने बाल दिखाओ, शो मी योर ब्रेड। ओह वाओ। तो यहाँ पे मैं आयरा को लेकर आई थी। ये सुबह से ब्रेड लगाकर घूम रही है एल्सा की और मुझे बोलती है कि मैं एल्सा हूँ और मामा जो है वो आना है। बच्चों को पिक किया था, उसके बाद इनको शूज़ लेकर देने थे, क्योंकि कुछ दिन पहले अयान बहुत बुरा स्लिप हो गया था स्कूल में, तो जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोट लगी थी और वो कह रहा था कि जो शूज़ उसको लेकर दिए उसकी ग्रिप नहीं है। तो सुबह हम लोग गिफ्ट्स लेने के लिए गए थे, सोचा कि बच्चों को शूज़ भी ले देते हैं क्योंकि उसके आगे हम लोग बिजी हो जाएंगे। तो आयरा जो है वो जब भी हम लोग जाते हैं अयान अजान की कोई चीज़ लेने के लिए स्कूल की, तो वो लाजिम अपने लिए भी लेकर आती है। तो उसके शू का साइज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे ये टूल होता है जिसके अंदर आप अपना फुट जो है वो रख के उसको मेजर कर सकते हैं। हम लोग लास्ट ईयर भी जब अयान अजान की स्कूल की चीज़ें लेने गए थे, मुझे याद है आयरा अपना बैग भी लेके आई थी, लंच बॉक्स भी लेके आई थी, शूज़ भी लेकर आई थी, जबकि उसने स्कूल नहीं जाना था। आयरा Make sure it's touchy. Is it touchy? जब तक जो सेल्समैन था वो लेने के लिए गया था आयरा के शूज़, तो मैंने सोचा कि मैं बाकी स्टोर का भी विजिट करती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी। मगर सेल पे भी इनके कपड़े इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कि मुझे लग रहा था कि सेल नहीं है। और वैसे भी अब विंटर्स आने वाले हैं तो समर के जो कपड़े हैं वो पहने नहीं जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग घर आए तो मुझे याद आया कि गिफ्ट रिसीट तो हम लोगों ने लगाई नहीं। यहाँ पे जब हम गिफ्ट्स लेते हैं तो उनकी गिफ्ट रिसीट ले लेते हैं जिसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी होती, मगर सिर्फ ये लिखा होता है कि आपने क्या लिया। तो ये गिफ्ट रिसीट हम लोगों ने इसके ऊपर लगाई है। अगर वो चेंज करवाना चाहें या कुछ और लेना चाहें तो वो उसी स्टोर पे जाके तो अपनी मर्जी का गिफ्ट ले सकते हैं। पीछे हटो थोड़ा। वो कहती है कि उन्होंने जाना है, दोनों तरफ जाना है, तो मैंने कहा थैंक नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ये ना इसको हम लोगों को जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि वो लोग भी घर पे नहीं थे, हम लोगों ने भी बच्चों को लेके जाना था स्टोर पे। तो मेरे जाने से पहले ही मेरी जो देवरानी है उसको पता था कि भाभी चाय पीती हैं, तो उन्होंने मेरे लिए चाय रखी हुई थी, साथ ये केक था, बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बैठे, गपशप की, क्योंकि एवरी वीक तो हम लोग नहीं मिल सकते, क्योंकि वो लोग भी जॉब पे जाते हैं, हम लोग भी बिजी होते हैं। तो जब मिलते हैं तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें साथ।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।